नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 7th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिंदी की किताब वसंत भाग 2 का पाठ 19वां पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आश्रम का अनुमानित व्यय। बच्चों, ये पाठ स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। जब ये पाठ उस समय लिखा गया जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की थी। उसके सदस्यों तथा सामान, उसके सदस्यों, आवश्यक वस्तुओं तथा खर्चे का विवरण इस पाठ में दिया गया है। तो आश्रम, जब उन्होंने आश्रम की स्थापना की थी तो वहाँ पर सदस्य बनाए गए, वहाँ पर कुछ सामान लाया गया, खाने पीने की वस्तुएं लाई गई। तो उसका जो व्यय था वो इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले मैं गांधी जी के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी दूंगी। बच्चों, गांधी जी का जन्म सन 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। इनके पिता करमचंद गांधी थे, इनकी माता पुतलीबाई थी और इनकी पत्नी कस्तूरबा थी। और इनका इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी और इनका इनका नाम मोहनदास था। वैसे इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। बच्चों, मैं पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे सभी। आरंभ में आरंभ में संस्था यानी जो आश्रम इन्होंने स्थापना की थी, वो संस्था में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संस्था के 50 जाने की संभावना थी। मोहनदास गांधी जी बता रहे हैं कि पहले पहले जब आश्रम की स्थापना की गई तब उस समय लगभग 40 लोग होंगे वहाँ पर, लेकिन कुछ समय पश्चात ये इसकी संख्या 50 हो जाने की संभावना थी। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें 3 या 5 परिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सके और शेष शेष एक साथ रह सके। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई और एक मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के रहने लायक जगह हो जाएगी। इस प्रकार से इन्होंने आश्रम में इस तरह से मकान बनाना शुरू किए कि वहाँ पर सभी लोगों के रहने लायक जगह बन जाए। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय हो और अलमारियाँ होनी चाहिए। उन्होंने आश्रम ऐसा बनाया कि वहाँ पर 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय हो और वहाँ अलमारियाँ भी हो। कम से कम 5 एकड़ ज़मीन खेती के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें, और 5 एकड़ ज़मीन खेती के लिए चाहिए थी जिसमें 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए थे और इतनी ही खेती के लिए औजार भी चाहिए थे, जिसमें कुदालियाँ, फावड़े और खुरपों की ज़रूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। अब बढ़ईगिरी यानी लकड़ी का काम करने के लिए भी औजार होने चाहिए, जैसे 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी-छोटी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 कैंतियाँ, 4 छोटी बड़ी बेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी संडासियाँ, 20 रतल कीलें, छोटी और बड़ी, 1 मोंगरा यानी जो लकड़ी का हथौड़ा होता है वो, मोची के औजार आदि सारे उस आश्रम में होने चाहिए थे। अब गांधी जी बता रहे हैं कि मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपए खर्च आएगा। गांधी जी बता रहे हैं कि इन सब पर कुल 5 रुपए का खर्चा आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपए खर्च आएगा। अब रसोई के लिए आवश्यक सामान चाहिए था, उसके लिए 150 रुपए खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। यदि आश्रम में आने वाले जो मेहमान होंगे और सामान जो लाया जाएगा उसके लिए एक बैलगाड़ी चाहिए थी। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं प्रति व्यक्ति मासिक खर्च जो है खाने का, वो 10 रुपए लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपए आएगा। अब गांधी जी कहते हैं कि मैं ये नहीं समझता कि खर्च पहले वर्ष में कितने निकाल सकेंगे, लेकिन वर्ष में औसतन 50 लोगों का जो खर्चा है वो 6,000 रुपए आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी जगह से जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो, तो ऊपर बताए गए
खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का ये अनुमान जल्दी में तैयार किया, इसलिए संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हो। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें हो सकती है। अब गांधी जी यहाँ ये बता रहे हैं कि गांधी जी बताते हैं कि सबसे पहले तो गांधी जी कहते हैं कि गुजरात के प्रमुख लोग ये चाहते थे कि गांधी जी 1 वर्ष के लिए आश्रम का संचालन करके देख लें। गांधी जी कहते हैं कि गुजरात के कुछ लोग तो पहले ये चाहते थे कि गांधी जी 1 वर्ष तक का आश्रम का खर्च उठाकर देखें, और गांधी जी ये भी चाहते थे, गांधी जी चाहते थे कि अहमदाबाद के लोग तो चाहते थे कि गांधी जी 1 वर्ष का खर्च आश्रम का उठाएँ, और गांधी जी चाहते थे कि अहमदाबाद के लोग 1 वर्ष का खर्चा आश्रम के लिए उठाएँ। गांधी जी ने अहमदाबाद के लोगों के सामने विकल्प भी रखा था। उस समय गांधी जी ने अहमदाबाद के लोगों के सामने विकल्प भी रखा था कि वे उनको ज़मीन और मकान की व्यवस्था कर दे, तो बाकी का खर्चा वे स्वयं, यानी गांधी जी स्वयं किसी भी प्रकार से जुटा लेंगे। और यदि अहमदाबाद के लोग 1 वर्ष का खर्च उठाने को तैयार नहीं थे, तो गांधी जी आश्रम का खर्च स्वयं उठाने को प्रस्तुत थे। मतलब गांधी जी ये भी कहते हैं कि और यदि अहमदाबाद के लोग ज़मीन देने को भी तैयार नहीं है, खर्च उठाने को भी तैयार नहीं, तो फिर भी मैं इसके लिए किसी भी तरह से तैयार हूँ। इस प्रकार गांधी जी कहते हैं कि खर्च का अनुमान जल्दी में तैयार किया था। अब गांधी जी कह रहे हैं कि जो भी मैंने सामान, औज़ार वग़ैरह सारा जो था, वो सब मैंने अनुमान में तैयार किया था जल्दी-जल्दी में। हो सकता है मुझसे कुछ बातें छूट गई हो, कुछ रह भी गया हो। इसके अतिरिक्त खाने के सिवा मुझे स्थानीय स्थिति की जानकारी नहीं थी। तो हो सकता है मेरे अनुमान से ये भी भूलें हुई हो। तो यदि इसलिए गांधी जी कहते हैं कि यदि अहमदाबाद खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। अब गांधी जी कहते हैं कि यदि अहमदाबाद वाले लोग खर्च उठाए तो इस तरह से खर्चा होगा। किराया बंगला और खेत की ज़मीन। अब किराए के लिए बंगला और खेत की ज़मीन, किताबों की अलमारियों का खर्चा, बढ़ई के औज़ार का खर्चा, मोची के औज़ार का खर्चा, और चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च, 6,000 रुपए आदि। अब गांधी जी कहते हैं कि मेरा ख़्याल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औज़ारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औज़ार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्चा और शिक्षण संबंधी सामान का खर्चा शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता भी होगी। अब गांधी जी कहते हैं कि लुहार और राजमिस्त्री के औज़ारों की भी आवश्यकता होगी आश्रम में, तो मैंने उसका खर्चा तैयार नहीं किया, उसका हिसाब मैंने तैयार भी नहीं किया है, और इसके अलावा शिक्षण संबंधी सामान का भी खर्चा मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि शिक्षण संबंधी सामान भी लाना पड़ेगा, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए 6 देशी हथकरघों भी की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए बच्चों, गांधी जी अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। अहमदाबाद में जो आश्रम है, उसका जो संविधान है, वो स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वो भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। मतलब आश्रम का जो कानून है वो स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था, और इसी से पता चलता है कि वो भारत का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे, अर्थात भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। अब देखिए, जो रसोई का सामान था उसमें कुछ विवरण इस तरह से दिया गया है। घरेलू सामान जो होता है, रसोई और घरेलू सामान, वो इस तरह से है, पार्ट में दिया हुआ है बीच में। तो बच्चों देखिए ध्यान से, 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य चाहिए, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के लिए खाना बनाने के लिए, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलश, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइया, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, 3 कलछियाँ, 2 आटा गूँदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियाँ, 5 बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 तैया यानी तवे, 10 थालियाँ, 10 कटोरियाँ, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, 4 कपड़े धोने के लिए टब, 2 छलनियाँ, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियाँ आटा पीसने की, 10 चम्मच, 1 करछा, करछा यानी जो बड़ा चम्मच होता है सब्जी वगैरह के लिए, 1 इमाम दस्ता, मूसली, इमाम दस्ता है जिसमें कूटते हैं हम, मिर्च, हल्दी वगैरह कूटते हैं वो, मूसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियाँ, 3 मेज़ें, 6 किताबें रखने की अलमारियाँ, 3 दवातें, 6 काले तख्ते, 6 रैक 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपाइया, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, और 4 सड़क की बत्तियाँ। इस तरह से ये सब जो
तैयार किया था घरेलू सामान का जो ये लिस्ट जो गांधी जी ने तैयार की थी वो वैशाख बदी तेरस यानी मंगलवार 11 मई 1915 को इन्होंने ये आश्रम में घरेलू सामान की लिस्ट तैयार की थी। तो बच्चों ये पाठ इधर ही समाप्त होता है। धन्यवाद।